1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा था जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान इम्यू नामी परिंदे के खिलाफ जिसने ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है कि एक परिंदे से भला किसी को ऐसा भी क्या दिक्कत हो सकती है कि उसके खिलाफ एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए, पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया था और उसमें बुरी तरह शिकस्त भी खाई। स्टोरी स्फीयर के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी इज्जत में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपनी फील्ड्स पर कोई भी चीज नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से हर चीज की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चला रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस चीज पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करे और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छे रेट्स पर खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, लेकिन जब यह फैसले तैयार तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में फैसला किया कि अब वीट सेल ही नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया सरकार को वीट की जरूरत ही नहीं थी, वो एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि तैयार फसल अगर फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल पे कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगे से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। इम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। यह एक सीरियस मामला था क्योंकि इम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करती है। जब इम्यूज इनलैंड एरियाज से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट फील्ड्स नजर आई। 20,000 इम्यूज का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड्स को खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फुट लंबा और 45 किलोग्राम वजने यह परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। अब 20,000 एक बहुत बड़ा नंबर है और यह सिर्फ एक दिन में वीट के 20 से 25 एकड़ की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन एम्यूज एक फील्ड से निकालकर दूसरी में चली जाती थी। अभी तक 300 से 350 एक जमीन तबाह हो चुकी थी। यह मसाला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और इम्यू से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। उनकी नजर में इस मसले का सिर्फ एक ही रैपिड सॉल्यूशन था, मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो इम्यू के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करे। ये एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने द ग्रेट इम्यू वॉर का नाम दिया। ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वॉर 1 से फारग हुई थी, उनको लगा कि जब उन्होंने अपने हकीकी दुश्मनों को शिकस्त दे दी तो ये इम्यू किस खेत की मूली है। उन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन्स और चंद हजार राउंड के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। यह काम उनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू होते। तेज बारिशों की वजह से इम्यू के टोले बहुत बड़े एरिया पर फैल गए जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया था। इस मसाले को देखते हुए इम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 वाले दिन सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली है कैंपियन नामी एक गांव में कुछ इम्यूज देखी गई है। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचने लोकल्स ने इम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किया तो वो एक जगह जमा होने के बजाय उल्टा बिखर गई। आपको यहाँ बताते चल कि इम्यूज की टांगें बहुत स्ट्रांग होती है और वो 70 किलोमीटर पर की स्पीड से भाग सकती है। सोल्जर्स ने इसी कंडीशन में फायर खोल दिया। इस हमले में कुल मिलकर सिर्फ 5 से 7 इम्यूज मारी गई और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गई जैसे दिन के वक्त आसमान के तार। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ था। 20,000 में से सिर्फ 5 से 7 इम्यूज की मौत इस मिलिट्री ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो अब खेतों में घात लगाकर बैठेंगे।
इम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर खोलेंगे। इस बार 1000 के करीब इम्यूज खेतों में दाखिल हुई। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आ गई तो फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन इम्यूज मरी थी कि मशीन गन जाम हो गई। इससे पहले कि मशीन गन को ठीक किया जाता, सारी इम्यूज दोबारा से खेतों में गायब हो गई। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला और इसमें भीषण मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपियन से साउथ में जाने का फैसला किया, जहां ज्यादा तादाद में इम्यूज मौजूद थी। अगर सोल्जर्स को कोई सक्सेस मिलनी थी तो वो यहीं पर मिल सकती थी, लेकिन इस बार उन्होंने इम्यूज में एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा इम्यूज अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से उनकी रखवाली कर रहा है। बाकी सारी इम्यूज व्हीट फील्ड को खाने में व्यस्त रहती, लेकिन वो लीडर अपनी नजरें आने वाले खतरे पर जमाए रखते। जैसे ही सोल्जर्स के आने की भनक पड़ती है, वो लीडर उन सारी इम्यूज के ग्रुप को वहां से भगा देते थे। अब सोल्जर्स उनका पीछा करते करते थक चुके थे। उनको इम्यूज के खिलाफ यह जंग भारी पड़ रही थी। जैसा कि जंगों में होता है, जब दुश्मन एक तरीके से काबू ना आ रहा हो तो स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री ने भी इम्यूज को सबक सिखाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का फैसला किया। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को एक गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे, इम्यूज के झुंड में तेजी से घुसेंगे और फिर चलती हुई गाड़ी से ही भगती हुई इम्यूज पर एफआईआर करेंगे। पर जैसा वो सोच रहे थे वैसा शायद असली जंग में तो होता हो, लेकिन यहाँ दुश्मन बेशक ना उड़ने वाला ही सही पर बहुत चालाक परिंदा था। क्योंकि गाड़ी को रफ फील्ड्स पे यानी ऑफ रोड चलना था, तो ज़ाहिर है मशीन गन ऑपरेटर को भगती हुई इम्यूज का निशाना लेना भी काफी मुश्किल हो रहा था। कई राउंड्स फायर करने के बाद एक आध गोली सही निशाने पर लगती थी। खैर, सोल्जर्स ने इस स्ट्रेटजी को अपनाए रखा, लेकिन ऑफ रोड में तेज चलने की वजह से एक भगती हुई इम्यू गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियां में जाकर क्रैश हो गई। इस अटेम्प्ट में 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 इम्यूज मारी गई। चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटजी भी फेल हो चुकी थी। ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया। कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया और इस बार हमला थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था। कुल मिलाकर सोल्जर्स 1000 के करीब इम्यूज को मारने में कामयाब हुए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद इसका मतलब है कि एक इम्यू को मारने के लिए 10 गोलियां फायर की गई। जब ये मामला ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया तो पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री की परफॉर्मेंस पे काफी एतराज किया। पॉलिटिशियंस का कहना था कि इस परफॉर्मेंस पे अगर कोई मेडल देना हो तो वो इल्यूज को देना चाहिए, जिन्होंने 10 में से 9 गोलियां को बड़ी चालाकी से डॉच किया। इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से सिर्फ 1,000 इम्यूज ही मारी गई थी। उस दौर में इस ऑपरेशन पर करीब $10,000 खर्च हुए थे, जो आज $1,00,000 से भी ज्यादा बनते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री के लिए बहुत शर्मनाक शिकस्त थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी इम्यूज यह जंग जीत चुकी थी। वक्त गुजरता गया, इम्यूज पॉपुलेशन बढ़ती गई और हर साल फार्मर भारी नुकसान उठा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इस बार एक नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने हजारों हथियार फार्मर्स में बांट दिए और बाउंड्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी जो फार्मर जितनी ज्यादा इम्यूज को मारेगा उसको उस हिसाब से बाउंटी यानी पैसे दिए जाएंगे। ये तरीका फिर भी कम कर गया और 2 सालों के बाद 1934 में 6 महीनों के दौरान 57,000 बाउंटीज क्लेम की गई। यह खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी शोर शराबा किया। लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बुरा भला कहने लगे। ऑस्ट्रेलियन सरकार करती तो क्या करती, उनको यह बाउंटी सिस्टम भी बंद करना पड़ गया। 1932 में 20,000 इम्यूज को काबू नहीं कर पा रहे थे। आज ऑस्ट्रेलिया में इम्यूज की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख के करीब है और फार्मर अब अपनी फील्ड के गिर्द जंगली जानवरों से बचने के लिए फैंस लगा के रखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अब एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। बेशक अभी फार्मर्स को ऑस्ट्रेलिया में जंगली जानवरों से इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन एम्यूज के खिलाफ हुई ये जंग इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उम्मीद है स्टोरी स्फीयर की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।